भारत में एंजल इन्वेस्टिंग यानी स्टार्टअप्स को शुरुआती सपोर्ट देने वाली फंडिंग अभी ठीक से पंख फैला भी नहीं पाई थी कि उस पर संकट के बादल छा गए हैं। सोचिए, जहां पहले 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, वहां अब पूरा सिस्टम खतरे में है। जिम्मेदार कौन है? कड़े रेगुलेशन, पेचीदा नियम या फिर कुछ और? अगर आपने कभी सोचा है कि भारत में अगला यूनिकॉर्न कब बनेगा, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि ये संकट आपके करियर, आपकी इनकम और देश की इनोवेशन स्टोरी को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या है एंजल इन्वेस्टिंग? जब कोई अमीर व्यक्ति शुरुआती दौर की कंपनियों यानी स्टार्टअप में जोखिम उठाकर निवेश करता है, तो उसे एंजल इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इस निवेश से न केवल इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि नए एंटरप्रेन्योर भी तैयार होते हैं। पहले सरकार ने एंजल टैक्स नाम से एक टैक्स लगाया था, जिसमें स्टार्टअप द्वारा जुटाए गए फंड को उनकी आमदनी मान लिया जाता था और उस पर टैक्स लगता था। अब भले ही ये टैक्स हटा दिया गया है, लेकिन नया नियम और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब सेबी चाहती है कि जो भी व्यक्ति एंजल फंड्स में निवेश करना चाहता है, वह पहले एक्रेडिटेड इन्वेस्टर यानी मान्यता प्राप्त निवेशक बने। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर बनने की शर्तें: एक्रेडिटेड बनने के लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसकी सालाना आय 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है या उसकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन अभी तक सिर्फ 650 लोग ही भारत में ऐसा दर्जा हासिल कर पाए हैं, जबकि वास्तविकता में हजारों लोग इन शर्तों को पूरा करते हैं, लेकिन वे इसका प्रमाण देने से हिचकते हैं। क्यों नहीं देना चाहते लोग अपनी जानकारी? भारत में टैक्स डिपार्टमेंट छोटे दुकानदारों को यूपीआई ट्रांजैक्शन के आधार पर नोटिस भेज देता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी वित्तीय जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को देना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसे टैक्स का झटका न लग जाए। इसके अलावा एंजल टैक्स जैसी पुरानी नीतियों का डर अभी भी लोगों के मन में ताजा है। सेबी का मकसद क्या है? सेबी का कहना है कि वो एंजल इन्वेस्टिंग को कंपनी कानून यानी कंपनीज एक्ट से आजाद करना चाहती है, क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी सिर्फ 200 लोगों को ही प्राइवेट शेयर्स दे सकती है। इससे ज्यादा लोगों को जोड़ना है तो आईपीओ लाना पड़ेगा। सेबी का प्लान है कि एंजल फंड्स में निवेश करने वालों को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी क्यूआईबी माना जाए, ताकि वे इस लिमिट से बाहर हो जाएं। लेकिन इसके लिए एक्रेडिटेशन जरूरी क्यों? सेबी कहती है, अगर कोई आम इंसान क्यूआईबी का दर्जा चाहता है तो उसे पहले एक्रेडिटेड बनना होगा, लेकिन एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया काफी मुश्किल और निजी जानकारी मांगती है, जिसे देने में ज्यादातर लोग हिचकिचाते हैं। समाधान क्या हो सकता है? सेबी चाहती है कि सरकार टैक्स डेटाबेस से ही यस और नो के आधार पर चेक करे कि कोई व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करता है या नहीं। अगर ऐसा सिस्टम बन जाए तो बिना निजी डॉक्यूमेंट्स दिए लोग एक्रेडिटेड बन सकते हैं। क्यों जरूरी है एंजल इन्वेस्टर्स का बचना? भारत के स्टार्टअप्स को शुरुआती दौर में बहुत फंडिंग की जरूरत होती है। अगर एंजल इन्वेस्टर्स ही पीछे हट जाएंगे तो बहुत से होनहार इनोवेटर्स को कभी वेंचर कैपिटल या बड़े इन्वेस्टर से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में देश का इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप धीमा हो जाएगा। तो अगली बार जब कोई स्टार्टअप आइडिया आपके आसपास जन्म ले, तो याद रखिए, उसे उड़ान देने के लिए सिर्फ आइडिया नहीं, एंजल इन्वेस्टर्स की आजादी भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि आवाज दूर तक पहुंचे। कमेंट करें और बताएं क्या सेबी का सिस्टम सही है या इसमें बदलाव की जरूरत है। और हाँ, ऐसे ही जानदार और समझदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इनोवेशन बचेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा।